विशंबर कहाँ है? और बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब लोगों को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। दादी माँ, बाबूजी अपने दोस्त के यहाँ गए, उनका खाना वहाँ पर है। और बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो। इतनी बंदिश अच्छी नहीं होती बच्चों पर। अगर वो अलग खाना खाना चाहते तो खाने दो। बंदिश में नहीं रखती तो तुम लोग भी टेढ़े हिसाब से चल रहे होते। नहीं नहीं दादी माँ, हम तो हमेशा सीधे चले, कभी टेढ़े नहीं चले। नहीं दादी माँ, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से सीधे ही हैं। कितने सीधे हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कान पकड़कर सीधा करना पड़ता था। दादी माँ, मुझे तो बचपन से अच्छे बुरे की तमीज आ गई थी। 10 साल का था तब तक मैं ही तुझे नहलाती थी। नंगा होकर सामने खड़ा हो जाता था। दादी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई, इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे क्या कपड़े पहन के नाता हूँ भैया, आप भी। अरे भिंडी, इस घर में भिंडी कैसे बन गई? सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। तुम्हें अच्छी लगती नहीं तो क्या भिंडी नहीं बनेगी घर में? भिंडी बनती तो ठीक है, मेरे लिए अलग कोई डिश बना करती थी पहले। ये क्या बात हुई? तो बताओ, तुम तो जानती हो भिंडी को देखते मेरी भूख खत्म हो जाती है। राजेश, खाने पर से नहीं उठते। राजेश भैया, ये सुभद्रा भाभी की गलती नहीं है। बाजार तो मैं जाती हूँ ना, मेरी गलती है। मैं भिंडी ले आई, मैं भूल गई कि आपको भिंडी पसंद है। भैया, इसमें देवयानी भाभी की भी कोई गलती नहीं है। असल में खाना बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। आई एम सॉरी, आज से इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं दाल के साथ ही खाना खाता हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन दाल के साथ। तुम्हारे दादाजी भी भिंडी नहीं खाते, तुम्हें उन्हीं की आदत लग गई है। जितनी भिंडी मुझे पसंद थी उतनी ही वो भिंडी से नफरत करते थे। आज से किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। ये बनी है मेरी पसंद की। मेरी पसंद की चीज भी बनी है। अरे वाह, आज कई तरह के खाने बने हैं। कोई आने वाला है क्या खाने पे? असल में दादी माँ, दोपहर में राजेश भैया को खाना पसंद नहीं आया था ना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हर एक के लिए उसकी पसंद की अलग अलग डिश बनाऊं। तब की बात और थी, तब 3-3 नौकर थे घर में, इसलिए अलग अलग खाना बनाने में कोई हर्ज नहीं था। पर तब खाना भी वेस्ट जाता था, मैं तब भी समझाती थी। अब भी तुम्हें समझना चाहिए कि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम अकेले काम करती हो, कितनों को संभालोगी? मैंने तो नहीं कहा था ना कि मेरे लिए अलग से मेरी पसंद की चीज बने। तो मैंने भी नहीं कहा था। ये इन लोगों ने नहीं कहा, ये हमारा ही फैसला था। हम लोगों ने सोचा कि पति को खुश रखना हर पत्नी का फर्ज होता है, तो हर किसी की पसंद की अलग अलग चीजें बनाई जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा। आज तुमने खाना अलग कर दिया, कल किचन अलग हो जाएगा, परसों घर अलग हो जाएगा, फिर तुम सब अलग हो जाओगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ पायल। दादी माँ को दुखी कर दिया। क्या जरूरत थी मेरी पसंद की चीज बनाने की? मेरे भी कौन से नखरे हैं, ये लोग अपने आप ही फैसला कर लेते हैं। सुभद्रा, तुम जिम्मेदार, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझाना चाहिए सबको। इन लोगों को क्या बोल रहे हो? तुम भी तो घर के बड़े हो, तुम्हें भी नखरा नहीं करना चाहिए। ये खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ये तो बेचारी पत्नी है, इन लोगों को दुख होगा ही। सारे फसाद की जड़ मैं हूं। ना मैं भिंडी को लेकर इतना नखरा करता और ना ये सब बखेड़ा होता। इतना ही सोच लो तो क्या बात है। आप ठीक कह रही दादी माँ, आगे से कभी कोई नखरा नहीं करूंगा। मैं सब भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए सबको बांध के रखना मेरा काम है, अच्छी मिसाल देना मेरा काम है। अब मैं आज से सब कुछ खाऊंगा। मेरा भी कोई खाने में नखरा नहीं होगा। अब सब सुन लो, कल से भिंडी ही बनेगी। मैं भी तो देखूं भिंडी का टेस्ट कैसा है। आप सब लोग इतने मजे से खाते हैं। अगर भिंडी नहीं बनी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, कल भिंडी बनेगी। अरे रोहित। राजेश भैया, मैं आपसे एक बात करने की इजाजत चाहता था। किस बात की? मैं सोच रहा था कि मैं घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा, एक छोटी सी फैक्ट्री डाल लूं। किस चीज की फैक्ट्री? राजेश भैया, मैं दो एक चीजों की नॉलेज रखता हूँ। हाँ। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो बच्चों के खिलौने वगैरह बनाती है,
और मुझे नहीं लगता कि 1-2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। देखो रोहित, हमारा इतना बड़ा बिजनेस था, वो खत्म होने के बाद अगर हमारे घर का दामाद प्लास्टिक की इंडस्ट्री खोलेगा तो बहुत बेइज्जती की बात होगी। वैसे ही हम लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। अगर हम छोटा सा बिजनेस खोलेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी नजरों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हमारी नजरों से देखो तो तुम्हें पता चलेगा। सुमित, मुझे लगता है रोहित ठीक कह रहा है, इसमें बुराई क्या है? भैया, अगर हम ये बिजनेस खोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भूखे शेर ने घास खाना शुरू कर दिया। क्या आप ये नहीं सोचते कि छोटे बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस बनता है? और वैसे भी मैं घर पर बैठकर करूंगा क्या? ये मेरी खुददारी को ठेस पहुंचाता है। ओह, तो तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुंच रही है। देखो रोहित, हम लोगों ने तुम्हें कभी बाहर वाला नहीं समझा, हमेशा घर वाला समझा है। तुम्हें यह लग रहा है कि तुम बेकार बैठ के खा रहे हो। अरे इस वक्त तो हम सब बेकार हैं, लेकिन जिस वक्त बिजनेस शुरू होगा तो बिजनेस में तुम भी तो शामिल होगे ना? डोंट टेक टेंशन, ओके? आई जस्ट कम। या अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? भाई मेरे हिसाब से सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा। छोड़ो ये सब, आराम करो, काहे को टेंशन लेते हो ये सब। हम लोग जब बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें ज्वाइन करोगे, है कि नहीं? ठीक है भैया, जैसा आप बेहतर समझें। पायल, पायल, कहाँ चली गई पायल? क्या है? पायल, हाँ, देखो पायल, मुझे एक बात की बहुत तकलीफ हो रही है। क्या? देखो तुम मुझसे ये नहीं पूछ रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखो, बाहर जाते वक्त टोकना बहुत बुरी बात होती है। तुम भी क्या अजीब टोटके लेकर बैठी हो? ये सब कुछ नहीं होता, मैं ये सब बातें नहीं मानता। पति जो भी काम करे, पत्नी की राय लेना जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। और अगर पत्नी की शुभकामनाएं पति के साथ ना हो तो पति कभी सफल नहीं हो सकता। कैसी बात करती है? मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं। पायल, आज मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस करता है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरा काम हो जाएगा। बस तुम्हारी शुभकामनाएं मेरे साथ होनी चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा ये काम जरूर होगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तो फिर एक कॉफी भी साथ होनी चाहिए। जाओ ना। हे भगवान, हम लोगों की जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने तुझसे कभी भी शिकायत नहीं की। लेकिन भगवान, ऐसा लग रहा है कि अब सुमित अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। तू उन्हें हिम्मत दे भगवान, हिम्मत दे। और आज वो जिस काम के लिए गए हैं वो उनका काम पूरा करवा दे भगवान। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी और तेरे नाम के व्रत रखूंगी। मेरे सुमित की मनोकामना पूरी कर दे भगवान, पूरी कर दे। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वायबल और फाइनेंस के काबिल है, और तुम लड़के भी मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, फाइनेंस अमाउंट होगा 5 करोड़ रुपए, और मार्जिन मनी के तौर पर तुम्हें 25 लाख रुपए की रकम मुझे देनी पड़ेगी। 25 लाख? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हो जाएगा। इसी जो आदमी 5 करोड़ रुपए लगाएगा वो सामने वाले की कैपेसिटी का भी तो अंदाजा देखेगा ना। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, फिर कल शाम को 5 बजे यहीं मिलते हैं। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पायल, 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 तुम्हारा काम हो गया। हमें 5 करोड़ रुपए का फाइनेंस मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम। क्या? हमें उसे 25 लाख रुपए देना है। वैसे हम सब के मिलाकर 30-40 लाख रुपए तो बैंक में पड़े हैं, हम वही उसे दे देते हैं। तो फिर दे दीजिए ना 25 लाख रुपए। पायल, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं, मेरी वजह से नहीं, भगवान जी की वजह से। मैंने उनसे मन्नत मांगी थी
कि अगर तुम्हारा ये काम हो जाए तो मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी और उनके नाम का व्रत रखूंगी। पत्नी की शुभकामनाएं अगर पति के साथ ना हो तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं तो आज मैं कामयाब हूं। चलो सारे घर वालों को चल के बता दें। अरे भाई क्या खुशखबरी है, हमें भी तो पता चले। अरे भैया मेरे एक फाइनेंसर से बात हुई, हाँ, और वो हमें 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। बस हमें उसे 25 लाख रुपए देने होंगे। 25 लाख में कौन सी बड़ी बात है, उतना तो हम कर लेंगे। भैया कल शाम को मुझे 25 लाख रुपए का चेक लेके जाना है। वो अग्रीमेंट बना देगा और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में हमें 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वेरी गुड। और अरुण भैया को भी फोन कर देते हैं कि वो वापस आ जाएं। अब लंदन में तो बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी खुशी की क्योंकि बात। ये बिजनेस शुरू होते ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। और भैया ये सब पायल की वजह से हुआ है। भगवान से रो रो कर इसने दुआएं मांगी हैं और भगवान ने इसकी सुन ली। इसीलिए तो बकुओं को घर की लक्ष्मी कहते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। मैंने यहाँ टेबल रिजर्व की थी, मुझसे कोई मिलने आने वाला था। यहाँ कोई आया था? हाँ, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ था, काफी देर से इंतजार करके चले गए। ओह गॉड, मैं 15 मिनट लेट हो गया। एनीवे थैंक यू सर। हेलो। हाँ शर्मा जी, वो क्या है, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, 15 मिनट लेट हो गया। मैं होटल से ही बोल रहा हूँ। अरे कमाल के आदमी हो यार, जरूरत तुम्हें है या मुझे? वो क्या है शर्मा जी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए देर हो गई। देखो ये सब बहाने मुंबई में नहीं चलते, और वैसे भी घर से अगर 15 मिनट जल्दी निकलते ना तो ये बहाना लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो आदमी वक्त के पाबंद नहीं उनसे मैं बिजनेस नहीं करता, समझे? माफ करना मुझे। क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? क्या कहा उस आदमी ने? क्या बताऊं पायल, मैं सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया। वो आदमी वक्त का इतना पाबंद है, कहने लगा कि जो लोग लेट होते हैं मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करता। 15 मिनट लेट हुए थे? सिर्फ 15 मिनट भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था? जरूरत उसकी नहीं हमारे, भला वो हमारे इंतजार क्यों करते? हमारी तो सारी खुशियां 1 मिनट में चकनाचूर हो गई। क्या क्या सोचा था मैंने, सब बेकार हो गया। मुझे तुझसे कितनी उम्मीदें थी, कितना विश्वास था, कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने कि ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे आखिर मेरे पति का क्या दोष था जो तूने उनका काम नहीं होने दिया? लेकिन तू भी एक बात याद रख, अब मुझे भी तुझसे कोई उम्मीद नहीं। आज के बाद मैं तेरी पूजा भी नहीं करूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो पायल? भगवान के साथ कोई ऐसी बातें करता है? और नहीं तो क्या, जो भी कोशिश करते हैं नाकामयाब हो जाते हैं। उन्होंने फाइनेंस के लिए कितनी कोशिश की, मैंने कितनी मदद मांगी, लेकिन आपके इस भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो फाइनेंस से ही भाग गया। देखो पायल, भगवान जब भी कोई बुरा करता है ना तो उसके पीछे हमेशा अच्छाई छुपी रहती है, उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। भाभी, ये बातें दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आपके इस भगवान पर अब कोई विश्वास नहीं रहा। हे भगवान, उसे माफ कर देना, वो अब भी छोटी है। आकाश, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार? घर पे हर आदमी के चेहरे पर टेंशन है। सब खैरियत तो है ना? एक प्रॉब्लम है रोहित। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सुमित चाचू अपने फाइनेंस के लिए एक आदमी को कई दिनों से ढूंढ रहे थे। एक आदमी मिला भी जो पूरा का पूरा फाइनेंस देने को तैयार था बिना किसी गारंटी के।
कितनी बड़ी बात है ना कि बिना किसी गारंटी के एक आदमी पूरा का पूरा फाइनेंस देने को तैयार है, लेकिन ये फाइनेंस हाथ में आते आते निकल गया। कैसे? उस फाइनेंसर ने सुमित चाचू को मिलने के लिए बुलाया था, किसी वजह से सुमित चाचू 15 मिनट लेट पहुंचे। उसकी कहीं पे मीटिंग थी, वो चला गया। लेकिन वो आदमी है कौन? आकाश, मैंने भी काफी सालों तक अपने पापा के साथ काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी हो सकता है जो बिना गारंटी के फाइनेंस देने को तैयार हो। अरे है ना। लेकिन उसका नाम क्या है? शिव शर्मा। शिव शर्मा? हाँ हाँ, तभी तो। क्या हुआ? अरे वो जो शिव शर्मा है ना, वो कोई फाइनेंसर नहीं है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है और चीटर है। चीटर? कैसे? हाँ आकाश, उसने मेरे पापा को भी फाइनेंस देने की कोशिश की थी और हमें चीट किया था उसने। तुम जानते हो, वो लोगों से पैसे लेता है और गायब हो जाता है सालों साल तक। अरे यहाँ तक कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुमित भैया उसके चक्कर में कैसे फंस गए। रोहित, अगर ऐसी बात है तो हमें सुमित चाचू को समझाना पड़ेगा, उन्हें चौकन्ना करना पड़ेगा। तुम इस शिव शर्मा को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। सुमित भैया से मुझे ही बात करनी पड़ेगी। अब रोने से क्या फायदा, बात यहीं खत्म हो गई, भूल जाओ सब कुछ। नहीं बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि मैं घर से 15 मिनट पहले क्यों नहीं निकला। अगर मैं घर से 15 मिनट पहले निकल जाता तो शायद हमारा काम हो जाता। नहीं सुमित भैया, मेरे हिसाब से आपका काम और बिगड़ जाता। क्या मतलब? वो जो शिव शर्मा है ना, वो आदमी ठीक नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ठग है। लोगों को ठगना उसका पेशा है। यहाँ तक कि उसने मेरे पापा को भी ठगने की कोशिश की थी, लेकिन हम बच गए। लेकिन तुम उसका नाम सुनकर ऐसे कैसे कर सकते? क्योंकि बहुत मशहूर आदमी है वो। जहाँ तक कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वो हर 2-3 साल में एक बार आता है, एक बड़ा हाथ मारता और गायब हो जाता है। शायद इसलिए कह रहे हो कि उसने तुम्हारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगने नहीं दी। तुम में से तो जलन की बू आ रही है रोहित। कैसी बात करूं उसमें? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम शायद ठीक कह रहे हो रोहित, लेकिन मैं कैसे मानूं? जिस आदमी को मैंने 25 लाख रुपए देने थे, वो 15 मिनट क्या आधा घंटे तक मेरा इंतजार करता, और जब मैंने उसे फोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि आई डोंट वांट टू डील विद यू। ये बात भी सोचने वाली है। अगर वो चीटर होता तो आधा घंटा क्यों, 1 घंटा भी वेट करता। उसे तो पैसे लेकर गायब होने से मतलब था ना।